Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस पे ही निर्धारित है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक पैसिव वॉइस पे चल रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि एक दिन दूसरा टॉपिक पढ़ाएं एक दिन दूसरा, तो पैसिव वॉइस चल रहा है तो हम पहले पैसिव वॉइस को ही सीख लेते हैं और उसके बाद हम फिर पैसिव वॉइस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पैसिव वॉइस का जो क्लास है वो किस पर डिपेंड है। पैसिव वॉइस का आज हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। आज हमारा जो पैसिव वॉइस है, हमने पहले बताया आपका पैसिव वॉइस जो आपका हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट का पहले भी चार्ट में बता दिया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट जो बनेगा। आज हमारा कौन सा टॉपिक है भाई? चलिए यहाँ लिख देते हैं। पैसिव वॉइस में कौन सा टॉपिक है? फ्यूचर। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे यही फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, मतलब पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ेंगे किसको? फ्यूचर परफेक्ट को। और चार्ट में भी बताया गया, ये अलग अलग से हम बता भी रहे हैं आपको, थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो क्या कह रहा है? फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ऐसे भी आप बता सकते हैं, या एक तरीका और है, आप कहिए फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा सेम टेंस में। सेम का मतलब फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा, लेकिन सहायक क्रिया के बाद बीन जोड़ देंगे। मतलब फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया है विल हैव और शैल हैव, हम उसके बाद क्या जोड़ देंगे? बीन। बातें वही हुई, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहिए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की भैया सहायक क्रिया होता है विल है बीन। ठीक, और इसका केवल सहायक क्रिया क्या होता है? विल हैव, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जा रहा है? बीन। तो चाहे आप ऐसे कहिए चाहे आप ऐसे कहिए। हमने क्या बताया था इसके पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि भैया जब भी किसी टेंस का पैसिव वॉइस किसी दूसरे टेंस में बताया जाए कि बनेगा, तो उस टेंस से केवल एक ही चीज हम लेते हैं, और वो क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम कहें कि भैया हम फ्यूचर परफेक्ट का बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, किसमें बनाएंगे? अगर हमने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट का बनाएंगे, आप फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन, सॉरी विल हैव क्या होता है? विल हैव या फिर होता है शैल हैव। विल हैव या शैल हैव। तो हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव। अगर विल हैव है तो इसमें जुड़ जाता है बीन। उसी तरह से शैल है तो शैल हैव और बीन, यही ना। तो हम कहे कि अगर इस तरह कहो तब वो सही है, अगर इस तरह नहीं कह पा रहे तो कहो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा सेम टेंस में। मतलब सेम टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या हो गई? विल, और इसमें क्या हो गया? हैव। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीन। क्या जुड़ जाएगा मेरे भाई? बीन। उसी तरह से शैल हैव, और शैल हैव में जुड़ जाएगा बीन। चाहे आप ऐसे कहिए और चाहे आप वैसे कहिए। अब तो आ गया समझ में, अब आ गया होगा। चलिए, अगर ऐसा आ गया है तो कुछ इसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, और पहले क्या लिखा जाएगा फिर बाद में क्या लिखा जाएगा। चलिए इन चीज़ों को जानेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या उसी टेंस में, लेकिन सहायक क्रिया के बाद क्या जुड़ जाएगा? बी। चलिए अब आज हम इसका पढ़ेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे भाई? अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव
और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्या है, फिर हमने कहा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एक तरह से हो गया। अब अनुवाद करने का नियम हम यहीं पे तुरंत जान लेते हैं। कह रहा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या कह रहा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या लिखा जाएगा सबसे पहले भाई मेरे, ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान रहे, जब भी वाक्य असर्टिव रहेगा, असर्टिव का मतलब चाहे वो अफर्मेटिव रहे और चाहे वो निगेटिव रहे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। मतलब किसमें, पैसिव वॉइस में। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया शैल है, बीन या बिल है, बीन लिखते हैं। हमने क्यों कहा भैया सहायक क्रिया शैल है बीन या बिल है बीन लिखेंगे? अभी तो हमने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट हो बनी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ओकर हमें खाली सहायक क्रिया या मतलब लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो उसकी सहायक क्रिया होती है शैल है बीन या बिल है बीन। तो यही तो हमने लिखा। तो उसके बाद शैल है बीन या बिल है बीन लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है, बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर, कह रहा है बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं और उसके बाद कर्ता लिखते हैं। ठीक, पहले की तरह जैसे सब में बाई सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ग की तीसरी अवस्था, फिर बाई और बाई के बाद कर्ता। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसी में कुछ दूसरा पॉइंट भी कह रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वाक्य नकारात्मक है, क्या है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया शैल या विल के, ध्यान देना, कह रहा है नकारात्मक है तो सहायक क्रिया शैल या विल के तुरंत बाद नाट लिख देते हैं, या नाट लिखकर तब है बिल लिखते हैं। क्या कह रहा है, अगर नकारात्मक है, ध्यान दो, ठीक है, नकारात्मक जैसे आपका, जैसे मान ले बिल, हैव और बीन है। अब कह रहा है अब नकारात्मक है तो नाट लगेबो कहाँ? कुछ लोग सोचिए वो बिल के बाद लगा रहे, कुछ लोग हैव के बाद। तो देखिए जब भी सहायक क्रिया लगेगा तो विल के या शैल के तुरंत, यहाँ विल है आपका मान लीजिए, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, नाट। मतलब चाहे बिल रहे चाहे शैल रहे, उसके तुरंत बाद नाट लिख करके हमने क्या कहा, तुरंत बाद नाट लिख करके हैव बिल लिखते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अगर नकारात्मक रही तो शैल या विल के तुरंत बाद क्या लिख दोगे, नाट, और तब हैव बिल लिखते हैं। और शेष कार्य पहले की तरह उसमें जो जहां, बस उसमें नाट आपको कहां सेट करना है यही आपको जानना है। ठीक, तो पता हो गया नाट कहां सेट करना है, कहां लगाना है। क्लियर? आगे नोट में फिर क्या कह रहा है, यदि एक साथ दो वाक्य दिया है, भाई देखिए फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, इन दोनों के परफेक्ट में एक साथ डबल वाक्य होते हैं। तो एक साथ डबल वाक्य होते हैं। ठीक, कह रहे यदि एक साथ दो वाक्य दिया हो तो केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को या फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले वाक्य को हम केवल पैसिव वॉइस में बदलते हैं और शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कहा तो अगर एक साथ दुई वाक्य देत बा तो जितना फ्यूचर परफेक्ट में रही वतने के पैसिव वॉइस बनाओ, अगर कोनो दूसरे टेंस में है कुछ तो उसको हमको पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसके आगे चलने के पहले एक चीज और जान लेते हैं। अभी ये जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जब होता है, एक चीज ये भी जान लो कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट। आपका जब फ्यूचर परफेक्ट होता, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, एक वाक्य बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है और दूसरा वाक्य जो है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही बताया गया होगा टेंस जब पढ़ाया गया था। दूसरा वाक्य बनेगा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। ठीक, तो क्या कह रहा है, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब पढ़ेंगे तो जितना फ्यूचर परफेक्ट रहे उतने का हमको खाली पैसिव वॉइस बनाने का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें रहेगा उसका हमको पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? चलिए, अगर आ गया है समझ में तो बहुत अच्छी बात है भाई मेरे। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, हाँ ठीक। तो अभी हम बात कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट, पूरा लिख देते हैं इस टेंस को। तो यहां हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट को, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में एक साथ दो वाक्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट में और एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमको पैसिव वॉइस बनाना है सिर्फ इसी का, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। ठीक, अब आगे और चल लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसा स्ट्रक्चर में कहा गया था, स्ट्रक्चर में क्या कहा गया था, सबसे पहले क्या कहा गया था, चलो यहीं पे ऐसे ही लिख देते हैं। कह रहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया चाहे विल लिखेंगे और या शैल, विल लिखेंगे या शैल। अब उसके तुरंत बाद अगर नकारात्मक रहेगा, एक ही स्ट्रक्चर में हम दोनों बना, नॉट, और नहीं तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, और हैव के बाद बीन। अब उसके बाद यहाँ फिर होगा आपका मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई होगा, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ बिफोर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बिफोर लिखेंगे और प्लस यहाँ आपका सेम सेंटेंस, क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। ठीक, इस तरह आपका स्ट्रक्चर बन करके हो गया तैयार। ठीक है भाई मेरे, ये आपका स्ट्रक्चर जो था ये बनकर हो गया तैयार। इसी स्ट्रक्चर पे हम पूरे के पूरे पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव को। इसी पे चाहे तो इंट्रोगेटिव को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले अभी हम जिनकी जिनकी बातें, मतलब पहले अभी हम छोटे छोटे स्टेप पे चलेंगे, फिर अभी हम बड़े भी करने लगेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमारा वाक्य है, राम will have flown the kite। हमने क्या लिखा हुआ कि राम will have flown the kite। इसको हमको बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट। क्या लिख देंगे, द काइट। द काइट के अकॉर्डिंग जब हम सहायक क्रिया लिखेंगे तो आपको पहले से भी पता है सिर्फ दो ही कर्ता ऐसे हैं जिनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, वो है केवल आई और वी। अगर आई और वी नहीं आता है तो हम क्या लिख देंगे, विल। क्या लिखेंगे, विल। तो यहाँ हो जाएगा द काइट और उसके बाद यहाँ हो जाएगा विल। नकारात्मक नहीं जब है तो यहाँ जुड़ जाएगा हैव, और हैव के बाद फिर हो जाएगा आपका बी। तो द काइट विल हैव बीन। अब मेन और की तीसरी अवस्था, तो भैया परफेक्ट में क्या होता है, मेन और की ऑलरेडी तीसरी अवस्था होती है। तो आपका फ्लोन है तो आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, फ्लोन यहाँ हो जाएगा बाई, कर्ता के रूप में हो जाएगा राम। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें।
जैसे फिर हमने क्या लिखा, सी विल नॉट हैव abused us। फिर यहाँ बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, बिफोर यू कम। देखिए जब इस तरह का वाक्य एक साथ दो लिखा हो तो हम आज आपको अनुवाद करने की मतलब इसका हिंदी अर्थ निकालने का भी तरीका बता रहे हैं। शी विल नॉट हैव अब्यूज्ड अस बिफोर यू कम, यहां से निकलेगा तुम्हारे आने से पहले वह हमें गाली नहीं दे चुकी होगी। ठीक, तो भाई मेरे अब इसका जब हमको पैसिव वॉइस में बनाना है, अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो थोड़ा सा एक ध्यान ये देना होगा कि जितना आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, जितना आपका फ्यूचर परफेक्ट है उतने का ही हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा कि बिफोर के बाद प्लस सेम सेंटेंस, तो बिफोर के बाद जो इधर है वही तो है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिफोर के ये हरियन जो बा वह फ्यूचर परफेक्ट में वह उतना बनाना है भाई, तो वही उतना जब बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, अस को इधर लाएंगे तो बन जाएगा आपका क्या बनेगा, वी। क्या बन जाएगा, वी। क्या बन जाएगा, अब सी के साथ तो बिल लगा है तो वी के साथ क्या लगेगा, अब वी के साथ यहां लग जाएगा आपका सैर। क्या लगेगा, सैर। अब एक बाद नाट है तो यहीं हम भी लिख देंगे नाट। अब एक बाद हैव बा तो हम हूँ लिख देव हैव। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हैव के बाद फिर हमको क्या एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बीन। और काहे बीन जोड़ देंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, हम पढ़ तो रहे फ्यूचर परफेक्ट लेकिन पैसिव वॉइस बन रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो हैव के बाद हो गया बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, अब्यूज्ड, तो लिख देते हैं अब्यूज्ड। और अब्यूज्ड के बाद हम फिर लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे, बाई। सी को रिप्लेस करेंगे किसमें, हर में। किसमें कर देंगे, सी को हर में। क्लियर। अब भैया वो हरियन के खत्म हो गए, अब बिफोर यू कब इधर काम को बनाना है, तो इधर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसके साथ हम तनिक भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वैसे चुपचाप लिख देंगे। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, बिफोर यू कम। क्या हो जाएगा, बिफोर यू कम। क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं। अब तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है आप लोगों को। आगे और बढ़ते हैं। जैसे लिखा ही विल हैव played my flute before राम गोज। तो फिर ऐसे निकाल लो, राम के जाने से पहले वह मेरी बांसुरी बजा चुका होगा। अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो अच्छा, हाँ आप लोग कहेंगे सर जी पैसिव वॉइस का आप अर्थ नहीं बता, तो बता देते हैं अभी भी। कह रहा ही विल हैव, तो इसका बनाएंगे हम, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है, माई फ्लूट। माई
इसके अकॉर्डिंग हमको सहायक क्रिया लिखना है। तो माई फ्लूट जो है वो क्या हुआ, ना आई है ना वी है, तो इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे सहायक क्रिया विल। नॉट नहीं है तो यहाँ हैव है तो हैव, और बीन है तो बी, बीन जुड़ जाएगा। मेन वर्ब आपका क्या है प्लेड, क्या है भाई मेरे प्लेड, फिर यहाँ हो जाएगा बाई, फिर होगा ही, तो ही को आप रिप्लेस करोगे किसमें, किसमें रिप्लेस कर दोगे, हिम में। उसके बाद क्या है बिफोर राम गोज, तो हम यहाँ लिख देंगे बिफोर राम गोज। क्या है बिफोर राम गोज है, तो बिफोर राम गोज हमको लिखना, ठीक। चलिए और आगे, अब तो समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं सर जी इसका अर्थ नहीं बताया, चलिए बता देते हैं। लिखा है राम के जाने से पहले उसके द्वारा मेरी बांसुरी बजाया जा चुका होगा, ऐसा अर्थ निकलेगा, ठीक है। इसका जब भी अर्थ निकलेगा तो इसी तरह निकलेगा भाई मेरे, कि राम के द्वारा मेरी बांसुरी बजाया जा चुका होगा, ठीक। चलिए और आगे हम चल लेते हैं थोड़ा सा, और दो एक एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए लिखा है आई शैल नॉट called them before she sweeps, मतलब उसके झाड़ू लगाने से पहले मैं उन्हें नहीं बुला चुकूंगा, या मैं उन्हें नहीं बुला चुका हूँगा। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है भाई, जैसे बताया वैसे आपको ही करना है। सबसे पहले आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आपका बिफोर है, तो इसके इधर होगा उसके उधर तो होगा नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका देम। तो देम को इधर ले आए तो क्या बन गया दे, क्या बन गया दे। अब दे के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, दे के साथ आपको भी पता होना चाहिए क्या लिखा जाएगा विल। नॉट है तो हो जाएगा नॉट, हैव है तो हो जाएगा है। अब एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा इसमें भाई बीन, क्या जुड़ेगा बीन। अब बीन के तुरंत बाद फिर क्या लिख दोगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें आपका है क्या कॉल्ड, फिर यहाँ हो जाएगा बाई, करता आई है, आई को वहाँ से इधर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा मी। अब मी के बाद जो अब इधर का हमारा जितना फ्यूचर परफेक्ट है उतना तो हमने बना दिया। अब जो फ्यूचर परफेक्ट के बाद जो है बना बचा हुआ सेंटेंस वो है किसमें प्रेजेंट इन डेफिनिट में। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट में है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ हमारा है सी स्वीप्स, तो सी स्वीप्स, इसमें हम चाह करके भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो भैया रॉन्ग माना जाएगा, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी क्यों नहीं बनेगा, तो भाई तो इसका रीजन तो हमने पहले आपको बता दिया कि क्यों नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो वाक्य है उधर का वो प्रेजेंट इन डेफिनिट में है और हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो हम फ्यूचर परफेक्ट जितना है उतना बना लिए और जितना हमको काम नहीं है उतना उसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक। आगे
जैसे हमारा वाक्य है यू विल नॉट हैव beaten me before they play। ठीक, कह रहा उसके नहीं, उनके खेलने से पहले आप मुझे नहीं पीट चुके होंगे। चलिए अब इसको भी हम उसी तरह पैसिव वॉइस में बना लेते हैं जिस तरह से और अन्य टेंस को बनाया गया। अब अन्य टेंस क्या है, बिफोर के बाद उधर का जो है हमको बनाना नहीं है, इधर बनाएंगे। मी को वहाँ से इधर ले आओ भाई मेरे। तो क्या बन गया, आई के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे, सैल। नाट है तो हो गया यहाँ नाट के बाद यहाँ जुड़ जाएगा क्या है, क्या जुड़ जाएगा, सैल नॉट है। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा फिर, बीन के बाद मेन वर्ब आपका क्या है, बीटन, तो हो गया बीटन। अब बीटन के बाद आपको क्या लिखना है, बाय। क्या लिखना है, बाय के बाद करता यू है, तो यू को आप रिप्लेस करोगे तो यू किसी में बदलता नहीं, तो यू का क्या हो जाएगा, केवल यू। अब बिफोर दे प्ले है तो इसमें हम कुछ चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो दूसरे टेंस में मेरे भाई। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बिफोर, यहाँ हो जाएगा दे, और दे के बाद हम लिख देंगे प्ले। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया। क्या कर लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, मतलब फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव को, सॉरी पूरा नहीं अभी हम कवर किए हैं, इसके केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हमने कवर किया है। इसके अभी इंट्रोगेटिव को इसका इंट्रोगेटिव अभी बाकी है, और इसके इंट्रोगेटिव को मैं एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। भाई देखिए मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाइए और पक्का समझ में आएगा। जब तोड़ के पढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा लेवल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 100% ये समझ में आएगा। अभी मैं एक साथ पूरा सेंटेंस पढ़ा दूँ तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बन जाएगी। मेरा बस यही कारण है कि मैं इसको मतलब 2 पार्ट करके पढ़ा रहा हूँ, हर टेंस को 2 पार्ट। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया, एक आध टेंस मैंने पढ़ाया एक ही वीडियो में, तो बड़ा लेंदी जा रहा था, तो थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन बन जाता है कि सर जी वो लंबा हो गया, वो बोरिंग महसूस होता है, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं बस थोड़ा देर देखे बस इंटरटेनमेंट करने लगते हैं, दूसरा चीज़ कहीं मोबाइल देखें। तो आप इतना देर मोबाइल लीजिए कि ताकि आपको लगे कि हाँ हमको बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करना, बस 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट बस इतना ही वेस्ट करना है। ठीक, तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव हो जाता है खत्म। अब इसका इंट्रोगेटिव जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इसमें अगर कोई त्रुटि हो रही है या समझ में किसी को नहीं कुछ आ रहा है तो ज़रूर वो पूछ सकता है या कमेंट कर सकता है कि सर जी ये चीज़ें समझ में नहीं आई। आपकी समस्या ज़रूर दूर की जाएगी। तो वीडियो हमारा ये जो क्लास था कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना समर्थन देते रहें। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।